अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शफ़क़ मुगीस। मेरी आज की जो वीडियो है वो पाकिस्तान में जो सैलाब आया है उस पे बारे में है। बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे भी और ख़बर चल रही है। हमारी ये है कि हम ना बेहिस हो चुके हैं। जब तक हमें पता ना चले कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ भी थोड़ी लो है। दुख होता है इंसान को। मैं अपने आप को भी कहूँगी, हम ना बहुत ज़्यादा बेहिस हो चुके हैं। अगर टीवी चैनल पे पट्टी चलती है ना कि कहीं भी धमाका हो गया, एक शख्स जाँ बहक, तो हम ये कहते हैं कि हाँ, एक ही शख्स जाँ बहक हुआ है। मतलब इस कदर हमने अपने पाकिस्तान में वो बॉम्ब ब्लास्ट और वो 12 मई इंसिडेंट, पता नहीं कितने खुद धमाके देख लिए हैं कि हम अब एक पे शुक्र अदा कर लेते हैं। बहुत दिनों से ये आ रहा था कि वहाँ पे फ्लड है। सिंध बलूचिस्तान में डीजी खां के पास आसपास गांव है जो बहुत ज़्यादा सैलाब आया है। बारिशें बहुत हो रही हैं और वो लोग इमदाद के मुस्तहक भी हैं, मुंतज़िर हैं, प्लीज़ उनकी हेल्प की जाए। तो पहले भी ज़ाहिर है टीवी चैनल पे तो चलता रहा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आ रहा है इस चीज़ को कि उन लोग ये बहुत बुरी हालत हुई है, क्योंकि वहाँ कोई पहुँच नहीं पा रहा था। बस ये था कि सैलाब आया जी, सब लोग महफूज मकामात पे जमा हो जाएंगे, तो सैलाब आएगा, घरों को नुकसान होगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जब मीडिया वहाँ पहुँचा है तो वहाँ लोगों को उन्होंने हालात दिखाए हैं तो देख के दिल कांप जाता है। यहाँ पे जब अपनी बात करूँगी, और भी यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, बारिश आती है जी, आज तो पकोड़े बना लें या आज हलवा करें, आज बिरयानी बनाते हैं, बारिश हुई है। उन लोगों का ज़रा सोच लें आप। वो लोग बैठे हुए हैं, उनके आप मैं सोचूं इस वक्त मैं जहाँ बैठी हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे सर के ऊपर छत नहीं ना हो और मैं एक चारपाई पे हूँ, नीचे पानी मेरे घुटनों तक आ रहा है और मुझे नहीं पता कि अगले पल मैं भी इसी सैलाबी रेले में बह जाऊँ। मैं शो देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि हम अच्छे भले हालात में गए थे, वहाँ पे रिस्क होता है और वहाँ पे इस तरह सांप हैं। जो भी मीडिया वाले वहाँ पहुँचे हैं कि उन्हें डर इस चीज़ से नहीं है कि बारिश हो रही है और सैलाब आ रहा है तो हम मर जाएंगे। उन्हें ये डर है कि कोई सांप ही हमें आके ना काट ले, इतनी बुरी हालत है। और जब सैयद ज़फ़र इकबाल साहब सॉरी सैयद ज़फ़र अब्बास साहब बता रहे थे कि हम वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे हमने देगें बनवाई, हर चीज़ बनवाई। थोड़े से फासले पे हम लोग गए तो सब कुछ तैयार है। तो क्या देखते हैं कि जब टाइम हो, इतनी बारिश हुई कि देगें पानी में धड़ाधड़ बह गई और हम देखते रह गए। हमें पता ही नहीं, हम देख रहे हैं, हम बेबस हैं। इसी तरह लोगों के घर तबाह हुए हैं, इसी तरह लोगों की माल मंडी हर चीज़ तबाह हो गई है, मवेशी हर चीज़ गया। और मैंने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर देखी जो लगाई थी कि एक शामी बच्चा था, उसको पूरी दुनिया में, मतलब जब उसकी डेथ हुई तो लगाया गया, ये नहीं दिख रहा। देख के दिल इतना बोझल हुआ, मेरा दिल के टुकड़े हो गए देख के कि वो बच्चा हार्डली वो 9-10 मंथ का होगा, वो बेचारा, उसकी लाश तैर रही है। बच्चों की लाशें ऐसे तैर रही हैं, उठ जा रही हैं। ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से होती है बारिश, लेकिन हुकूमत की, वहाँ के अहले इलाका की जो पावरफुल है, उन सब की इसमें होता है कि वो कंट्रोल कैसे करे। उनको पता, एक आम बंदा नहीं कर सकता ना। अब हम इतने ऊंचा तो नहीं पहुंच सकते। अब हमारे घर है, हम यही कर सकते ना अपने हिसाब से। उन्होंने भी अपने घरों को बहुत महफूज बनाया होगा। कोई भी ऐसे तो नहीं करता ना कि कुछ भी हो जाए, लेकिन बंद बांधने किसी तरह का वही काम करना। मैं तो पॉलिटिकल चाहे कोई भी हो, बयान सुन के हैरान हूँ। हमारे पास टेंट नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम ये हैं। जब आपके दौरे होते हैं बाहर के, तब तो आप लोगों को पैसे की कोई कमी नहीं आती। जब आप लोगों की शादियाँ होती हैं तब भी आपके पास पैसों की कमी नहीं। जब एक आम इंसान मर रहा होता है तब आप कहते हो कि हमारे पास पैसे नहीं है, चाहे वो धर के लोग हों, चाहे वो पंजाब के लोग हों, चाहे कहाँ किस भी तरह से हों। फिर आप लोग कहते हैं जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बददुआन देती, अल्लाह करे ये पॉलिटिशियन वहाँ जाएं, एक दिन वहाँ गुजारे और इन्हें ये डर हो कि अगले लम्हे हम होंगे या नहीं होंगे। फिर इन्हें पता चले, चाहे वो किसी भी पार्टी का, मैं एक पार्टी को नहीं कह रही, तो एक दिन गुजार लो जाके, तुम लोगों को पता चलेगा कि एक आम उन लोगों की बेचारों की ज़िंदगी
किस मोड़ से गुजर रही है। और मुझे ये भी पता चला है कि वहाँ पे इतनी बेहिसी है। हम बिरयानी की देगे पहुँचा रहे, ओ भाई उन्हें तुम लोगों की बिरयानी नहीं चाहिए। उनके घर लूट गए हैं, उनका सब कुछ तबाह हो गया, उनके पास कुछ भी नहीं है, ना तन ढांपने को कपड़े रहे हैं, ना उनके पास किसी तरह की कोई चीज़ है, सब कुछ बर्बाद हो गया। ठीक है, अगर बारिश रुक भी गई, किसी तरह से इस्लाह ख़त्म भी हो गया, फिर उनके पास कुछ नहीं बचेगा। उन्हें सिर्फ एक महफूज मकाम चाहिए जहाँ वो बेचारे लूटे पिटे वहाँ जाके रहें, ताकि उन्हें कुछ सुकून का सांस आए। वो लोग वहीं बैठे हैं, बेहिसी देखो गवर्नमेंट की, वो लोग वहीं हैं, वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। एक मैंने वीडियो देखी है, वो बेचारा कह रहा, मुझे लैंग्वेज तो समझ में नहीं आई, नीचे उर्दू ट्रांसलेट थी कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे बच्चे भी चले गए, मेरी बीवी भी चली गई, मेरी माँ भी चली गई, कुछ भी नहीं रहा हमारा। अब जो फाउंडेशन वाले हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ पहुँचे कैसे। हमें फ़ोन आया जी, बड़े बड़े जो स्पॉन्सर है जी, हम ये भेजेंगे वो भेजेंगे। हमने कहा कितने टेंट भेजेंगे, पता नहीं कितने हज़ार घर हैं जो तबाह हो गए हैं, कितने लाख घर, वो कहाँ से वो पूरा होगा, कहाँ से खतरा होगा। मैं आम लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ों में मत आएँ कि हम नहीं करते, वो तो उन तक पहुँचता नहीं है। जहाँ जहाँ भी कैंप लगे हुए हैं, कोई डोनेशन वाले, कुछ भी, आप जितना हो सके, चाहे आप लोगों के पास कपड़े हैं, चाहे आप लोगों के पास कोई चादर, किसी तरह की भी कोई चीज़ है, पैसे आपके पास जितने भी हैं, आप डोनेट करें। अगर वो नहीं पहुंचाएंगे, वो उनका और अल्लाह का मामला है। और मैं सच बता रही हूँ कि बिल्कुल भी फेक नहीं होते जो लोग अल्लाह के लिए लगाते हैं। अगर वो नहीं पहुँचेगा उन तक, आपने नेकी की, आपको उनका सवाब मिलेगा। उस तक चलो 50% नहीं पहुँचेगा, 40%, 30%, 20, कुछ तो जाएगा उन तक। आप ऐसे बैठ जाएंगे कि ये तो पहुँचेगा ही नहीं, तो ऐसे तो उन तक बिल्कुल भी बेबसी में मत पड़िए। जहाँ जहाँ कुछ भी हो रहा है, आप प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल बढ़ावा ना दीजिए कि ये तो बताते हैं कि हमने कितने दिए। ये मोटिवेट करते हैं कि आप भी आगे बढ़कर अपना हिस्सा डालें, जितना हो सके आप उनकी मदद करें। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके, अल्लाह की कुदरत के आगे इंसान बेबस होता है, और गवर्नमेंट के आगे भी हम लोग बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सके उनका। उन्होंने कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किए जो करने चाहिए थे, जो हर बार ही हो जाता है। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम सोशल मीडिया पे बैठ के पोस्ट, मैं अब यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि शायद मेरी वीडियो सुन के या मेरी आवाज़ सुन के किसी को ये लगे कि ठीक है हमें जाना चाहिए, और वो जाके कुछ भी 1 रुपया या 10 जितने भी उसके पास है वो डोनेट करेगा, कोई चीज़ भी करेगा, तो मेरा हक अदा हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करती हूँ। मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जितना हो सके आप लोग उनकी मदद कीजिए। उन तक खाना, टेंट, उनको महफूज मकामात पे पहुँचाने के लिए भी जिस तरह से इक़्तिदाम हो सकते हैं। अगर आपको कोई जानने वाला है तो आप उसकी हेल्प करें, अगर कोई कैंप लगा हुआ तो आप उसमें डोनेट करें। आप इस तरह की बेहिसी का मुजाहरा मत कीजिए। ठीक है, सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ पोस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा। इंसान बहुत बड़ी, मैंने रिपोर्टर से सुना है कि बलूचिस्तान में जैसे इंसान कहता है ना कि बेड़ा गर्क हो गया, तो वहाँ पे बेड़ा गर्क हो चुका है। कुछ भी मतलब आया है सैलाब और एक तरह से सब कुछ ही बहा के ले गया। आप लोग देहात के घर देखे होंगे, आपको पता होगा कि वो कच्चे भी होते हैं, दूर से मिट्टी के बने होते हैं। कोई किस तरह उन्होंने अपना करना होता है। हर कोई, चाहे किसी का सोने की ईंटों से घर बनाओ, चाहे किसी का मिट्टी की ईंटों से बनाओ घर, आप लोग कीमत किसी की नहीं लगा सकते। हर किसी को अपना घर उतना ही प्यारा होता है, और हर किसी के लिए अपना घर उतनी ही अहमियत का हामिल होता है। प्लीज़ इस तरह की नेगेटिविटी में मत फंसिए। मैं कह रही हूँ सियासी खिलाफात भुला दीजिए, ज़ात बात भुला दीजिए, मज़हब भुला दीजिए। सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, इंसानियत। और मैंने पोस्ट देखी कि ईदी साहब कुछ नहीं कर रहे थे, पर अब्बास साहब कुछ नहीं कर रहे, ये है वो है। भाई वो लोग कर रहे हैं, उन जितना जो करें, आप लोग जो कर सकते हैं आप लोग वो कीजिए ना उनके लिए। प्लीज़ इस तरह की चीज़ों में मत पड़िए। हमें एक होने की ज़रूरत है। अवाम है, अवाम कुछ भी कर सकते हैं। अगर पॉलिटिशियन के पास कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खा खू के वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास तो भाई कुछ भी नहीं है, अवाम मरती है तो मरे। जब ज़ल्ज़ला आया था 2005 में, तब भी हमने ही हेल्प की थी, और अब भी हमें यकजा होने की ज़रूरत है। जितना हो सके आप लोग कम, ये ना सोचिए कि हमारे पास कम है, ये ना सोचिए कि एक कतरे कतरे से ही, बूंद बूंद से एक दरिया बनता है। तो आप लोग, थोड़ा है बहुत है, जिस
तरह जिस कदर हो सके आप लोग प्लीज़ डोनेट कीजिए, उन लोगों को ज़रूरत है। हो सके अगर किसी को बेहिसी की आलम में एक दफ़ा वहाँ जाके, मैं हर किसी को कहती हूँ कि एक दिन उनके साथ गुजार के देख ले, आपको पता चलेगा कि वो लोग बेचारे किस तरह रह रहे हैं। मेरा तो दिल फट रहा है, वो लोग पोस्ट आ रही है सोशल मीडिया, मैं देख नहीं पा रही हूँ। तो बस न्यूज़ लगाई तो मैंने न्यूज़ देखी कि बच्चे बेसाख्ता, मैंने अपने बेटे को गले, इतना मुझे समझ ही नहीं, ऐसा लगा अब भी मुझसे बात नहीं हो रही है कि क्या यार, एक दफ़ा वहाँ इमेजिन करें आप लोग सारे कि हम वहाँ बैठे हैं और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हम वेट कर रहे हैं कि कोई आए तो हमें मिले इमदाद को, कुछ हो, हमारा क्या बनेगा हमें कुछ पता नहीं है। वो बेबसी में है वो लोग, ना वो कहीं आ सकते ना वो एडवेंचर लोग कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, एक गाड़ी डूब गई है, मतलब आप लोग वहाँ हेल्प करने नहीं जा रहे, वहाँ पे वैसे ही जा रहे थे जी, कोई नहीं हंसला बिरेला हमें क्या कह देगा। फिर जब होते हैं ना एक्सीडेंट, फिर इंसान को पता चलता है। होश के नाखून ले, अल्लाह ताला हमें भी माफ़ करे, अल्लाह ताला के आगे इल्तिजा है, या अल्लाह उन सब की मदद फरमा, और ये जल्द से जल्द ये जो भी उन पे मुसीबत आई है, या अल्लाह आजमाइश में तो अपने प्यारे बंदों को डालता है, अल्लाह ताला हम पे उतना ही बोझ डाल जितना हम ले सके। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, हम बहुत गुनहगार हैं, हम इतने गुनहगार हैं कि हमारी कोई माफ़ी नहीं है। तू रहम करने वाला है, तू रहीम व करीम है, हमारी मदद फरमा, हमें माफ़ फरमा, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप लोगों को दोबारा ये रिक्वेस्ट करूँगी, सब नेगेटिव चीज़ें छोड़ दें और उनके बारे में सोचें भी, एहसास करें, और जितना हो सके उन लोगों की हेल्प करें कि वहाँ तक वो चीज़ पहुँचाने में, हर चीज़ करने में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शफ़क़ मूवीज़।